हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली यूज सेंटेंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि डेली यूज सेंटेंसेस आसानी से इंग्लिश में बात करना आपको सिखाता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है हमको, और क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, आसानी से इनको लर्न भी करते हैं। अगर आप थोड़ा टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अगर लर्न करते हैं, थोड़ा टेंस समझ कर चलते हैं, तो आसानी से आप खुद ब खुद सेंटेंस बनाएंगे और कम मेहनत में जल्दी से इंग्लिश बोल भी पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेंटेंस है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना। तुम अपने वादे से क्यों मुकरे? मुकरे मीन्स तुमने वादा खिलाफी क्यों की। वाई डिड यू बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस? वाई डिड यू बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। तुमने अपने वादे को जो है बैक आउट मीन्स क्या किया, जो पूरा करना था उसको क्यों नहीं कंप्लीट किया, यानी पूरा न करने को, वादा खिलाफी को बैक आउट बोलते हैं। एक शब्द भी मत बोलो। एक शब्द भी मत बोलो। डोंट अटर अ वर्ड। डोंट अटर अ वर्ड। अटर मीन्स बोलना होता है। आप डोंट से का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट अटर बहुत अच्छा लगता है। डोंट अटर अ वर्ड। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इट गोज़ विदाउट सेइंग। जैसे लोग एक्सक्यूज़ करने लगते हैं कि ये काम नहीं कर पाए, तो बोलते हैं इट गोज़ विदाउट सेइंग। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उसको समझ सकता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर। आपका हुक्म सर आँखों पर। योर विश इज़ माई कमांड। योर विश इज़ माई कमांड, या ट्रांसलेशन के हिसाब से आप लेंगे, योर ऑर्डर इज़ ऑन द हेड एंड आइज़। योर ऑर्डर इज़ ऑन द हेड एंड आइज़, या योर विश इज़ माई कमांड। बहुत अच्छा लगता है वो। बस करो, मैं पागल हो जाऊंगा। सपोज करिए बहुत कोई इरिटेट कर रहा है आपको, तो बोलते हैं बस करो भाई, बहुत हो गया। स्टॉप इट, आई विल गो मैड। आई विल गो मैड बहुत ही ऐसी जगह बोलते हैं जहाँ पर आपको लगता है बहुत हो रहा भाई, ज़्यादा चीज़ मत बोलो। आई विल गो मैड। अब तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू से लाइक दिस? हाउ कैन यू से लाइक दिस? इस तरह कैसे बोल सकते हो? बहुत सारे फैक्ट्स में सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? बार बार आप किसी फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, वो नाराज़ है, तो वहाँ सिचुएशन बनती है, तुम मुझसे मुझसे बात क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू टॉक टू मी? वाई डोंट यू टॉक टू मी? वाई डोंट यू टॉक टू मी? तुम्हारा ध्यान किधर है? आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, उसका ध्यान आपकी बातों पे नहीं है, तो आप प्रश्न इस तरह बोलते हैं ना, वेयर इज़ योर अटेंशन? वेयर इज़ योर अटेंशन? या अटेंशन माने ध्यान के लिए है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं कब से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। आई एम लॉन्गिंग। लॉन्गिंग माने इच्छा होती है, अपनी इच्छा। आई एम लॉन्गिंग टू टॉक विद यू। आई एम लॉन्गिंग यानी मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे बात करूं। आई एम लॉन्गिंग टू टॉक विद यू, या फिर इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, आई एम लॉन्गिंग टू हैव अ टॉक विद यू। आई एम लॉन्गिंग टू हैव अ टॉक विद यू। यहाँ हैव का सेंस हुआ बात करना चाहती हूँ, कि हम एक डायलॉग हो, हम लोगों में बातचीत हो। कोई खास बात है क्या? पूछते ना, कोई खास बात है क्या? तुमने जो फ़ोन किया या कोई मैसेज दिया। इज़ समथिंग स्पेशल। इज़ समथिंग स्पेशल, कोई खास बात है क्या? अब ये क्या चाहे एंड में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, इज़ आप पहले ही रखेंगे। इज़ समथिंग स्पेशल। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। मैंने तो बस यूं ही पूछा, तो यूं ही के लिए कैजुअली का इस्तेमाल करते हैं। आई जस्ट आस्क्ड इट कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड इट कैजुअली। पूछते भाई तुमने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, बस यूं ही पूछा, कोई खास बात नहीं। आई जस्ट आस्क्ड इट कैजुअली। क्या तुम मुझसे बिना काम के बात नहीं कर सकते? जनरली फ्रेंड होता है, बात करते हैं नाराज़गी में, क्या तुम मुझसे बिना काम के बात नहीं कर सकते? कांट यू टॉक टू मी विदाउट रीज़न। कांट यू टॉक टू मी विदाउट रीज़न। रीज़न माने कारण, यानी कोई कारण हो, कोई काम हो तभी बात करोगे। विदाउट माने बिना। कांट यू टॉक टू मी विदाउट रीज़न। नाराज़ मत हो, बोलते हैं ना, नाराज़ मत हो। तो डोंट बी अनॉयड। अनॉयड मीन्स नाराज़गी। अनॉय से अनॉयड बना, पास्ट टेंस में ले गए उसको। डोंट बी अनॉयड, ये पैसिव वॉइस में आ गया, तो डोंट बी अनॉयड। बेशक तुम्हें गुस्सा करने का हक है। कोई बात होती है, बोलते हैं ठीक है भाई, तुमने गुस्सा करने का तुम्हें हक है, यानी राइट है। ऑफकोर्स यू हैव द राइट टू बी एंग्री। ऑफकोर्स यू हैव राइट। राइट माने हक, या तुम्हारा अधिकार बनता है। टू बी एंग्री यानी अगर मैंने गलती की है तो तुम्हें गुस्सा करने का हक है। ऑफकोर्स यू हैव राइट टू बी एंग्री।
अगला सेंटेंस देखिए, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। सपोज करिए कोई बड़ा आपसे बोलता है, कुछ गलत लगता है आपको, तो आप बोलते हैं इट डजंट सूट यू टू से। इट डजंट सूट यू टू से सो, ऐसा करने के लिए सो। इट डजंट सूट यू टू से सो। तुम्हारा काम ही क्या है, बस बहस करना। जैसे सपोज करिए कोई आपसे बात करता है तो आप बोलते हैं ना, बहुत बहस करना ही तुम्हारा काम है। व्हाट योर वर्क इज, व्हाट योर वर्क इज जस्ट आर्गुइंग। What your work is just arguing, केवल बहस करना, तो just arguing का इस्तेमाल किया। मुसीबत मत खड़ी करो, मुसीबत मत खड़ी करो। Don't cause trouble, don't cause trouble, यहाँ cause माने कारण बनना, तो कारण मत बनो, trouble माने परेशानी का, तो don't cause trouble means मुसीबत खड़ी मत करो। बहुत हो गया बहस करना, अब कुछ काम भी कर लो। बहुत बहस कर लिया, अब कुछ काम करो। Enough of arguing, enough of argue, argue का जो है arguing किया। Enough arguing, just do some work now, just do some work now, अब कुछ काम भी करो। argue जो है बहुत हो गया, argument बहुत हो गया, अब काम करो। मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर एक एहसान करो यानी मेरे एक काम करो, एहसान करो। do me a favor, do me a favor, favor यानी मेरे पक्ष में यानी मेरे लिए काम करो, तो यहाँ पर जो है फेवर का। थोड़ी देर चुप रहो, थोड़ी देर चुप रहो, तो बी क्वाइट फॉर अ वाइल। बी क्वाइट फॉर अ वाइल, चुप रहने के लिए फॉर अ वाइल का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम का इस्तेमाल नहीं करते बोलचाल की भाषा में। जब किसी को चुप रहने के लिए होता है तो फॉर अ वाइल का इस्तेमाल करते हैं। बी क्वाइट फॉर अ वाइल। तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, यानी कैंची का सेंस है कोई चीज़ काटती है, इट मीन्स तुम्हारी जबान दूसरों को बहुत तकलीफ देती है, तो इसके लिए ट्रांसलेट करेंगे यू हैव अ बिटर टंग, यू हैव अ बिटर टंग। मुझे हैरत है आपकी सोच पर, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मुझे हैरत है आपकी सोच पर, कोई बहुत ही आप जो आपने उसको एक इमेज प्रदान की है व्यक्ति को, उससे अगर डाउन वर्ड करता तो आप बोलते हैं आई एम सरप्राइज बाय योर थॉट्स, यानी आप ऐसा सोच सकते हैं मुझे हैरत है, आई एम सरप्राइज बाय योर थॉट्स। या कितनी छोटी सोच है आपकी, दोनों सेंस में लगभग वैसे है, कितनी छोटी है आपकी सोच। तो हाउ नैरो माइंडेड यू आर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया, कितनी छोटी। हाउ नैरो माइंडेड यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट जो है बाद में चले जाते हैं, उस चीज़ को हम पहले रखते हैं। हाउ नैरो माइंडेड यू आर। मैं एक चौकोर दीवार घड़ी ढूंढ रहा हूँ, दीवार घड़ी को हम लोग वॉल क्लॉक बोलते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉर अ स्क्वायर वॉल क्लॉक। स्क्वायर माने चौकोर, लुकिंग फॉर माने खोज रहा हूँ या तलाश रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ स्क्वायर वॉल क्लॉक। किस लिए, पूछते ना भाई ये काम किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, यानी आप वॉल क्लॉक ढूंढ रहे हैं तो किस लिए, या आप वहाँ पर गए तो किस लिए, फॉर व्हाट। तुम्हें फंसाया गया है, सेंटेंस आता है तुम्हें फंसाया गया है। फंसाने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप माने जाल, तो सेंटेंस में आएगा यू हैव बिन ट्रैप्ड, यू हैव बिन ट्रैप्ड, यानी तुम्हें फंसाया गया तो यू हैव बिन ट्रैप्ड। ट्रैप माने जाल के लिए है, तो यू हैव बिन ट्रैप्ड। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो क्यों, वाई डू यू थिंक सो, ऐसा के लिए सो लगाया, वाई डू यू थिंक सो, वाई डू यू थिंक सो। वह तुम पर लट्टू है। अब ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान देना है, लट्टू का सेंस है किसी खास पर्सनालिटी, किसी खास शख्सियत के किसी खास गुण पर कोई बहुत ज़्यादा एडमायरिंग करता है, बहुत ही प्रेस करता है, तो वहाँ क्रश का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ ए क्रश ऑन यू, यहाँ क्रश जो सेंस होता है वो उसकी क्वालिटी या उसकी इमेज के लिए होता है। ही हैज़ ए क्रश ऑन यू, या इसको ट्रांसलेशन के हिसाब से ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एडमायरिंग फीलिंग। देखिए क्रश का मीन्स होता है एडमायरिंग फीलिंग। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एडमायरिंग फीलिंग फॉर यू, ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एडमायरिंग फीलिंग फॉर यू, इट मीन्स इसको आजकल क्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो, अगला सेंटेंस है तुम क्या तुम क्या कहना चाहते हो। वट डू यू वॉन्ट टू से, वट डू यू वॉन्ट टू से, सिंपल प्रेजेंट में था, तो वट डू यू क्या कहना चाहते हो, वट डू यू वॉन्ट टू से। कोई मेरे जज्बात नहीं समझता, यहाँ जज्बात मीन्स है भावनाओं को या फीलिंग्स को, कोई मेरे जज्बात नहीं समझता, तो नन अंडरस्टैंड्स माई इमोशंस। नन, चाहे आप नन बोलिए चाहे नो वन बोलिए, दोनों लगाते हैं, कोई नहीं। नन अंडरस्टैंड्स माई इमोशन, यहाँ इमोशन मीन्स भावनाएं या जज्बात के लिए, नन या नो वन अंडरस्टैंड्स माई इमोशन, इमोशन माने भावनाओं के लिए है, और नो वन और नन दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए, अब लोग बहुत मतलबी हैं,
अब लोग बहुत मतलबी का सेंस है सेल्फिश होना, यानी केवल अपने बारे में सोचते हैं। द पीपल आर वेरी सेल्फिश नाउअडेज। अब का सेंस है नाउअडेज यानी आजकल। द पीपल आर वेरी सेल्फिश नाउअडेज। पीपल आर वेरी सेल्फिश नाउअडेज। आपका गुस्सा जायज़ है। इट मीन्स आपका गुस्सा जो है वो एकदम सही है। यहाँ जायज़ मीन्स उचित है। तो योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर माने गुस्सा, जस्टिफाइड माने उचित या जायज़। योर एंगर इज जस्टिफाइड, जायज़ या उचित होना, जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। इसे करने का अवसर मत छोड़ो जैसा मैंने किया। कोई सजेशन देता है किसी बच्चे को कि भाई ये तुम्हें चांस मिला है, ये अवसर मिला, तो इसको मत छोड़ो। मुझे मिला था, मैंने नहीं किया, उस सेंस में आया। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू डू। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू डू एज आई डिड। जैसा मैंने किया, मैंने तो छोड़ दिया था। या एज आई हैव, ये मेरे पास भी ये चीज़ थी लेकिन मैंने नहीं किया, तो तुम उसको मत मिस करना। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एज आई डिड। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? सेंटेंस बोलते हैं क्या आप वाकई में ऐसे सच बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं। डू यू रियली मीन इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं सच वच के लिए, मीन्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। डू यू रियली मीन इट। डू यू रियली मीन्स आप जो बोल रहे हैं वास्तव में सच है, तो डू यू रियली मीन इट। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। तो टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, अ लाई मीन्स झूठ होता है। तो टेलिंग अ लाई इज नॉट माई हैबिट। हैबिट मीन्स आदत आया। हमेशा टेलिंग के साथ अलाई का इस्तेमाल करते हैं। टेलिंग अलाई झूठ बोलना, नहीं टेलिंग अलाई मीन्स झूठ बोलना, एक साथ रखते हैं। तो टेलिंग अलाई इज नॉट माई हैबिट। ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? सपोज करिए कभी कभी सड़क वड़क पर आपस में हो जाती, टकरा जाते हैं, तो तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वहाँ पर ये सेंटेंस बोले जाते हैं कांट यू सी वेल, क्या तुम्हें ठीक से दिखता नहीं क्या? कांट यू सी वेल, क्या तुम्हें दिखता नहीं? वेल माने यहाँ ठीक से है सेंस है। तो आप वहाँ पर एक्सक्यूज़ करते हैं ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई डोंट डू इट डेलिबरेटली। आई डोंट डू इट डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली या डेलिबरेटली दोनों बोल सकते हैं। वाह आप कैसे लेंगे? मैं लूँगा, ये मेरा है। सेंटेंस दो तीन मिक्स कर दिया इसमें। वाह आप कैसे लेंगे ये चीज़? मैं लूँगा, ये मेरा है। हे हाउ वुड यू टेक इट। हे हाउ वुड यू टेक इट। I'll take it. It's mine. मेरा है, it's mine. I'll take it. मैं लूँगा। How would you take it? आप कैसे लेंगे? सेंटेंस को मर्ज कर दिया यहाँ पर। मैं लूँगा, it's mine. ये तो बस हद ही हो गई, बोलते हैं ये तो हद ही हो गई, तुम इस तरह बोल रहे हो, हद ही हो गई, बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। This is too much. आप बहुत जगहों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा के लिए This is too much. ये बहुत हो गया, यानी हद हो गई या बहुत ज़्यादा हो गया। इसे क्या बोलते हैं? सपोज करिए कोई चीज़ रखी है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप पूछते हैं भाई इसको क्या बोलते हैं। कोई चीज़ है, कोई आइटम है, खाने के आइटम या कोई आइटम, तो यहाँ सेंटेंस ये बनता है व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बुलाते हैं या पुकारते हैं। व्हाट्स दिस कॉल्ड, यानी पुकारने में इसको हम क्या पुकारें। गुस्सा मत हो भाई, गुस्सा मत हो भाई मीन्स गुस्सा मत हो, मैं बता रहा हूँ। तो डोंट बी अनवाइड, डोंट बी अनवाइड ब्रदर। बहुत जगह बातचीत हो जाती है तो वहाँ पर डोंट बी अनवाइड ब्रदर, जहाँ कहीं आप शॉर्ट आउट करने के लिए मामले को बोलते हैं डोंट बी अनवाइड। नाराज़ मत होइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। अब सेंटेंस बनता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, जहाँ आप किसी से पूछते हैं आर यू एनवाइड विद मी, आर यू एनवाइड विद मी। मुझसे नाराज़ होना या मुझसे खुशी होना विद का प्रयोग करते हैं ऐसे, जहाँ पर दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं या नाराज़गी हो चाहे खुशी हो। एनवाइड विद मी, आर यू एनवाइड विद मी। मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। कोई मित्र है उससे पूछते बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। व्हाट डू आई ब्रिंग फॉर यू, व्हाट डू आई ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना हुआ। व्हाट डू आई ब्रिंग फॉर यू प्रेजेंट टेंस में रहेगा। व्हाट डू आई ब्रिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो अगला सेंटेंस में देखिए रात के खाने के लिए क्या है, पूछते हैं रात के खाने के लिए, दिन के खाने के लिए, या कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं वहाँ इस चीज़ के लिए क्या है, तब वहाँ सेंटेंस ऐसे बनते हैं व्हाट इज़ फॉर डिनर, व्हाट इज़ फॉर डिनर या व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ या मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें बहुत सेंटेंस तरह से बोल सकते हैं, यानी इस बारे में मैं तुमसे पहले ही बात कर चुका हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ। तो पहले के लिए ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। तो आप बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। बहुत जगह सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। मैं अभी कुछ खाना नहीं चाहता,
मैं अभी कुछ खाना नहीं चाहता। सपोज करिए घर में आप हैं, कोई कुछ बोला, नहीं अभी मैं कुछ नहीं खाना चाहता। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग। नाउ मीन्स अभी के लिए है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग। क्या मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? आप कुछ मांगते हैं तो इस तरह सेंटेंस बोलेंगे, कैन आई हैव। ये सेंटेंस आपको लर्न करना चाहिए, कैन आई हैव। कैन आई हैव के बाद आगे जो चाहिए वो उसको ऐड करते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, कुछ भी आप कर सकते हैं। कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कुछ भी। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। जरूर मैं अभी लाता हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर के लिए ऑफ कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स आई ब्रिंग इट जस्ट नाउ, मैं अभी के लिए जस्ट नाउ। ऑफ कोर्स आई ब्रिंग इट जस्ट नाउ, मैं अभी इसको लाता हूँ। आपका धन्यवाद। कोई आपको अच्छा काम करता है तो आप उसको बदले में थैंक यू बोलते हैं। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये कैजुअली सेंटेंस जो रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आसानी से आप इससे एटिकेटेड लैंग्वेज में थैंक यू करके बोलते हैं। और आपको पोस्ट अच्छी लगी होगी तो